कि टॉपर्स जो बताते हैं पढ़ते कुछ और है बताते कुछ और है, झूठ बोलते हैं। ऐसा जो है ना आप लोग ज़्यादा हमारे लिए मतलब विश्वसनीय एक स्रोत हो जाते हैं। हॉबीज में मुझे लगा कि एक बार ट्राई करना चाहिए। जब हड़ताल वगैरह हो रहा था मुझे लगा कि इसको दे देना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा करंट वगैरह पढ़ के इसको दिया। मतलब जो मेरे मसाले की दुकान है उसमें सारे लोग लगे हैं, मेरे माता पिता मेरी बहन सब लोग लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, बहुचर्चित यूपीपीसीएस 2024 का अंतिम परिणाम रात में 12 बजे ऐतिहासिक रिजल्ट। ऐसा रिजल्ट मैंने ना कभी देखा होगा ना कभी आपने देखा होगा। चयन होने वाले लोगों के लिए और चयन नहीं होने वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए कल की रात थी बड़ी भारी। कल आयोग पे ही लगातार हम बने रहे। जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से न जुड़े, जैसे यूपीपीएससी डेली न्यूज नाम से, इसी नाम से वो जुड़ जाएं। वहां पे लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लगातार वहां पे लगे हुए थे आपके लिए रिजल्ट की अपडेट देने के लिए। और वहीं पे ही रात में हमारे सामने थे प्रेम शंकर भाई, जो कि सामने बैठे हैं। सबसे पहले तिनको हम बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। एसीसीटी की पोस्ट पे इनका चयन हुआ है। सबसे पहले तो बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और दोस्तों, अभी हम लोग स्ट्रेटजी वगैरह जानेंगे, कितनी बार तैयारी करी, क्या कैसे। तो कल रात में ही हम लोग वहाँ पे थे और जैसे ही रिजल्ट आया तो कुछ ऐसे भी चेहरे थे जिनको मायूस होना पड़ा, रोना भी पड़ा, और कुछ ऐसे भी चेहरे थे जो काफ़ी उत्साहित थे। जैसे उनमें से एक प्रेम शंकर भाई भी थे। सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, जो है कल रात में जब रिजल्ट आया तो कैसा आपको महसूस हुआ? मैं जब रास्ते में था तो मेरे दोस्त ने ही मेरा रिजल्ट देखा था। हाँ, तो जब मैंने अपना रोल नंबर डाला 0012 हाँ, और 6 डाला तो मेरा नाम दिखा। हम्म, तो मेरे को बस चाहिए था कि लिस्ट में मेरा नाम आ जाए। हाँ, ठीक है। मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ एक बार सिक्योर हो जाऊँ फिर यूपीएससी में लगूंगा। तो मैंने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स है। हम्म, तो मेरे लिए संतोषजनक रहा क्योंकि मेरा सेकंड प्रायोरिटी वही था। अच्छा अच्छा। तो वही एसडीएम के बराबर ही वो हाँ सारी हाँ हाँ, उसमें बिल्कुल प्रायोरिटी है, मेरे बिल्कुल। को सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो मैं संतुष्ट था। फिर जैसे आया कॉल वो रिजल्ट आया, मैंने घर पे कॉल किया। अच्छा, कल रात में हम लोग थे साथ में, जो है जी वहाँ जी पे काफी देर तक जी बैठे हुए थे, है ना। जी अच्छा, चलिए, हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको आप बताइए, जो है कि आपकी एजुकेशन जर्नी क्या रही? जी। मेरी जो स्कूलिंग है वो हम्म, जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है, कक्षा 12वीं तक। उसके बाद मैंने इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से हम्म, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में हम्म, मैंने ग्रेजुएशन किया है। और 2023 में जो कि मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी कर जी, रहे हैं। मुख्यतः मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। लेकिन दिसंबर 2024 में मुझे लगा कि एक बार ट्राई करना चाहिए। जब हड़ताल वगैरह हो रहा था मुझे लगा कि इसको दे देना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा करंट वगैरह पढ़ के इसको दिया तो उसमें हो गया मेरा। अच्छा, जी मतलब कि आपका ये पहला ही अटेम्प्ट था पीसीएस में? जी जी, मेरा पहला पहला ही टेस्ट। अटेम्प्ट था, जी पहले ही मेंस और पहले इंटरव्यू। जी जी यूपीएससी की तैयारी आप जी करते थे। जी। माध्यम आपका कौन सा मेरा था? हिंदी माध्यम। हिंदी माध्यम। हिंदी माध्यम बहुत बढ़िया है। अच्छा, हमारे जो व्यूअर्स हैं, अभी तो प्रीलिम्स का एग्जाम भी 2026 का लगा हुआ है। तो अच्छा, उससे पहले हम लोग थोड़ा और कुछ जानते हैं कि जैसे परिवार आपका किस प्रकार से सपोर्टिव रहा, और पिताजी जैसे क्या करते हैं, जिसके जी विषय में कुछ बताएं। जी। मेरे पिताजी जो हैं उनके मसाले की दुकान है मेरे गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में। हम्म, जो कि जीवन निर्वाह योग्य अच्छी खासी अच्छा, कमाई हो जाती हाँ है। हाँ, तो उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, बाकी मेरा जो भी फैमिली बैकग्राउंड है वो एग्रीकल्चर होता है और साइड से ही बिजनेस होता है मसाले की। हम्म, और बाकी सपोर्टिव तो मेरा पूरा फैमिली रहा है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे पापा तीनों लोग ही मेरे साथ संघर्ष किए हैं, मैं अकेला नहीं था। मैं यहाँ भले किताबों के साथ संघर्ष कर रहा था लेकिन वो मेरे लिए ऐसे पैसे के लिए संघर्ष कर रहे थे। मतलब जो मेरे मसाले की दुकान है उसमें सारे लोग लगे हैं, मेरे माता पिता मेरी बहन सब लोग लगे हुए सब हैं। लोग लगे हुए जी। हैं। अच्छा, कितने भाई बहन आप हैं? मैं अकेला भाई हूँ और मेरी एक बहन। अच्छा, कितने भाई बहन हैं? चलिए, अब ये तो जर्नी हो गई हम लोग की, जो है अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा प्रीलिम्स की क्या रणनीति आपने लगाई थी कि पहली बार ही आपने पीसीएस दिया, यूपी पीसीएस का, और आपका क्लियर हो गया। क्या है हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जी, मैं मुख्यतः पीसीएस पे नहीं लगा था, यूपीएससी पे लगा था। तो मैंने उसके लिए जो भी आपके रेफरेंस बुक होते हैं, पहले मैंने वो कंप्लीट किया था अच्छे से। जैसे कौन से रेफरेंस जैसे बुक? पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है। तो जैसे कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो था उसने मेरी काफ़ी जो एसएसटी वाली हाँ सब्जेक्ट थी हाँ, वो मजबूत कर दिया था। तो मुझे लगा कि मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कंप्लीट किया एम लक्ष्मीकांत, फिर आपका जो आर एस शर्मा हो गया, फिर स्पेक्ट्रम हो गया आधुनिक इतिहास के लिए, फिर क्लास 11 12 की जो 11th की ज्योग्राफी आती है मैंने वो किया था। और बाकी जो करंट अफेयर्स हैं मैंने उसके लिए मंथली मैगजीन फॉलो की थी विजन की। और पीसीएस के लिए जो था मैंने आई दृष्टि को फॉलो किया था लास्ट टाइम। अच्छा, ये जी था। करंट के लिए क्या बताया आपने? जी। करंट के लिए विजन, हम्म, मुख्यतः मैं विजन पे फोकस था। और मेंस के लिए जो मेरा मेंस जो भी अच्छा गया है ना उसका रीजन है सुमित सर का ओनली आइज पे एडिटोरियल आता है। तो वो आपकी चीज़ें हाइपोथेटिकल थिंकिंग अच्छी खासी कर देते हैं, तो वो मेंस अच्छा मेरा कर दिया। अच्छा, और मैं मुख्यतः मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई किया शुरू में। हम्म, तो उससे मेरी प्रीलिम्स की भी तैयारी होती गई और मेंस की भी। और करंट अफेयर्स में लास्ट टाइम जो आई दृष्टि आती है मैंने उसको करीब 6 से 7 बार में पढ़ लेता था। हम्म। तो उससे मेरा करीब 60 से 70% करंट अफेयर्स मतलब टैकल हो जाते थे। अच्छा, तो साल भर का करंट अफेयर एक साथ ही पढ़ते थे, कैसे करते थे? नहीं नहीं, मैं क्या है कि डेली करंट अफेयर्स अच्छा, पढ़ता हूँ, डेली डेली पढ़ते थे। एडिटोरियल देख लूंगा मैं। ठीक है। और एक प्रीलिम्स बूस्टर आता है हम्म, ऑनली आईएएस का, मैं वो देख लेता हूँ। जी जी।
और बाकी मैगजीन अगर बाई चांस मुझे लगता है कि ये जो महीना है ये इंपॉर्टेंट था, तो मैं उस महीने का मैगजीन पढ़ लेता हूँ। अच्छा, मैगजीन पढ़ लेते हैं। तो ये रही आपकी प्रीलिम्स की जी, रणनीति, है ना? जी। हिंदी माध्यम में आपने, तो हिंदी माध्यम में आप लिखने का कोई ऐसी तरीका है जो हमारे व्यूअर साथ में शेयर करना चाह रहे हैं कि क्या वो पॉइंट रखें कि आप चयनित हो सकें? जी, लिखने का जैसे है कि आपका अगर जीएस 1 है, जीएस 2 है, जीएस 3, जीएस 4 जो भी है, मैं ये जो कि कॉमन है यूपीएससी के साथ, तो मैं यही कहूँगा कि जो भी उसके टॉपिक्स हैं, जैसे जीएस 1 में कुल मिला के 20-21 टॉपिक हैं, जीएस 2 में 19 टॉपिक है, जीएस 3 में 21 टॉपिक है, जीएस 4 में 7 टॉपिक हैं, ठीक है? तो आपका हर इस टॉपिक पे एक क्रिस्प नोट्स होना चाहिए 2-2 पेज का। वो मतलब एक नोट्स बना लीजिए आप और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, और वो आपका नोट्स ऐसा होना चाहिए कि जो कि वैल्यू एडिशन पे अच्छा खासा काम करता हो, ठीक है? लेकिन हाँ, उसके पहले आपको काम करना होगा रिप्रेजेंटेशन पे। आपकी जो कॉपी हो वो अच्छी खासी रिप्रेजेंट होनी हो, यानी कि अच्छी खासी भूमिका लिखें आप। भूमिका में आप जैसे कि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आपको डालना है, कोई भी रिपोर्ट्स डालना है और उसके स्रोत डालने ही हैं। तो आप सब्जेक्टिव जो ग्लोसरीज हैं उनका इस्तेमाल करें। जो आप बॉडी लिखेंगे, बॉडी में भी जो जो होगा, आप जैसे ये लिख रहे हैं, सोसाइटी का सब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो उसमें आपके जो भी उसके ग्लोसरीज हैं वो आनी चाहिए, और जो फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, वो उसमें दिखनी चाहिए। कंक्लूजन आपका अच्छा खासा अप्रोच मतलब दृष्टिकोण जो है वो भविष्यन्मुख होना चाहिए, ठीक है? जी। अच्छा, इस बार की मुख्य परीक्षा में आपने जो लिखा है, उसमें फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह ये सारी चीज़ें जी, जी। बनाई? जी, बिल्कुल। जैसे कि मैं पहले तो बीपीएससी दिया था, तो मेरा बीपीएससी अप्रैल में ख़त्म हो गया था। तो मैंने यूपी पीसीएस मेरे को जो मिला था मात्र 40 दिन मिला था। तो मुझे लगा कि ये 40 दिन है, तो मैं रिस्क ज़्यादा लिया इस पे। एक समय मन कर रहा था कि इसको बस जाने दो, ठीक है? लेकिन मैंने इस पे तैयारी अच्छी खासी की। 40 दिन में मैंने मेरे को नया पढ़ना था जीएस 5, जीएस 6, जीएस 4 अच्छे से पढ़ना था। तो मैंने क्या किया कि जीएस 5 और जीएस 4 के लिए एक मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में एक नोट्स आया था पीवाईक्यू बेस्ड, मतलब कि हर टॉपिक पे करीब प्रैक्टिस क्वेश्चन थे 10-10, 12-12, तो मैंने उसको प्रैक्टिस कर लिया था। बाकी लिखने की बात करें तो मैं बीपीएससी में इतना लिख चुका था कि मेरी जो फ्रेमिंग थी वो वहाँ से अच्छी हो गई थी। और यूपी पीसीएस में क्या हुआ कि मैंने फ्रेमिंग थोड़ी सी और सुधार कर ली, थोड़ी मेरी क्वालिटी भी अच्छी खासी हो गई, जिससे मेरा यहाँ पे कॉपी अच्छा खासा हो गया। अच्छा, जी। अच्छा ठीक है, प्रीलिम्स के अलावा हम लोग मुख्य परीक्षा पे आते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए कैसे क्या रणनीति और क्या-क्या सोर्सेज़ वगैरह ले सकते हैं हमारे व्यूअर्स? जी। जैसे मतलब क्या है कि अगर आप, सबसे पहले मैं बता दिया हूँ पहले ही कि हर टॉपिक का आपके पास नोट्स होना चाहिए। अगर आप जीएस 3 उठा रहे हैं, तो जीएस 3 में आप देख रहे हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी है। इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है, तो उसका आपका जो भी अद्यतित मुद्दे हैं वो आपके पास होनी चाहिए। और क्या, जैसे कि नक्सलवाद है, उसके क्या मुद्दे हैं, ठीक है? उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? क्या वो जो प्रयास है वो पर्याप्त है? अगर पर्याप्त नहीं है तो क्या करना चाहिए? उसका आपके पास एक अपना वे फॉरवर्ड होना चाहिए, और एक एक अच्छा आपका भविष्योन्नत दृष्टिकोण होना चाहिए, वो आपका निष्कर्ष में। अच्छा, सोर्सेज़ वगैरह वही प्रीलिम्स के जो रहे थे वही नहीं, सब नहीं, हैं? इसके लिए सोर्सेज़ मेरा जो हेल्प हुआ है ना, यूट्यूब से हुआ है, और मल्टीपल सोर्स जो था मार्केट से आता था, मुझे लगता था कि अच्छा जीएस 3 के लिए हाँ, ये नोट सही है, अच्छा, मैं अच्छा। इसको उठा जी। लेता हूँ, ऐसे। मेरा रैंडम था। अच्छा, म तो मतलब बाहर से ही नोट्स लेते जी, थे आप? मेरा मुख्य था कि मैं इस टॉपिक को मैं करंट से कैसे मतलब वो टैकल करूँ, और इसके नोट्स जो हैं मेरे, वो कैसे अच्छे खासी फ्रेमिंग में उतर पाएँगे मेरे कॉपी पे, ये मेरा मुद्दा होता था। मैं समझिए कि मेरा जो मुख्यतः बुक था ना, वो मेरे सिलेबस थे। वो मेरे सिलेबस को मैं करीब हर टॉपिक को मैं रट गया था जी। एग्ज़ाम के पहले, और कि अच्छा ये जीएस 3 है, तो जीएस 3 में 6 टॉपिक जो है, शायद जो 6 टॉपिक है वो एनर्जी सिक्योरिटी से संबंधित है, तो मैं उस पे जाता था और उसके नोट्स अच्छे खासे बनाता था। और वही जब आप एग्ज़ाम के समय एक दिन पहले रिवाइज़ करेंगे, तो वही सारी चीज़ें आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। तो मैं सारांश में यही कहूँगा, मेंस के लिए हर टॉपिक का आपके पास करंट से संबंधित मुद्दे होने चाहिए, उस पे चुनौतियाँ क्या है वो होने चाहिए, उसके वे फॉरवर्ड है वो क्या होने चाहिए, बस। और उसके रिप्रेजेंटेशन अच्छी खासी होनी चाहिए, जैसे कि आप ट्री डायग्राम बनाएँ, आप उसको षटकोण में बना सकते हैं, आप उसको गमला बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये हम जानना चाह रहे थे, जैसे आप छात्र रहे होंगे तो मेरे काफ़ी यूट्यूब पे चैनल पे कमेंट करते रहते हैं लोग कि टॉपर्स जो बताते हैं पढ़ते कुछ और है, बताते कुछ और है, झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ है? आपने जी, कुछ बताया? बिल्कुल नहीं। मैं जो बताया हूँ, देखिए मेरी मौलिकता ही यहाँ झलक रही है। अगर मैं एक्टिंग करने की कोशिश करूँगा तो वो आपको मेरे चेहरे पे दिख हाँ, जाएगा। हाँ। तो मैंने जो किया है मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस बुक बहुत सारे बुक पढ़ हाँ, लिया था। हाँ, मेरे सोर्स बहुत लिमिटेड थे। हाँ, हाँ। जीएस 5, जीएस 6 मैंने बहुत मतलब पीवाईक्यू मैंने क्या किया था ना, अभी मेरे पास नोट्स हैं। मैं पेपर 5, पेपर 6 के लिए हर टॉपिक पे मैं 10 से 12 क्वेश्चन अपने से बना लिया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, और मैंने उसको लास्ट टाइम उसी को रटा था। जी। और मेरा जो बुक था उसी से करीब अधिकांश क्वेश्चन आए हुए थे। जी। अच्छा, अब लास्ट में हम लोग आखिरी सवाल चल रहे हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हैं, जी, कैसे जी। देखते हैं इसको, जो थोड़ा बताएँ कुछ हमारे व्यूअर्स मतलब हैं? यही मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग जो है ना, कि आप लोग ज़्यादा हमारे लिए मतलब विश्वसनीय एक स्रोत हो जाते हैं। आयोग तो कुछ बताता है नहीं, जी, और आयोग अगर एक चीज़ काम कर दे, मैं उसके लिए यही बोलूँगा यार कि वो
एक काम करते कि जिस प्रकार एग्जिट पोल चुनाव की गिनती तुम अनाउंस कर देते हो पहले से यार, बच्चों के ये जो जो मानसिक हरासमेंट होता है उसको कम करने के लिए आप लोग पहले से अनाउंस कर दें कि इस डेट को आपका प्रीलिम्स है, इस डेट को मेंस है और इस डेट को आपका रिजल्ट इंटरव्यू है, उसके बाद इस डेट को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ताकि बच्चे निश्चिंत रहे पूरी तरह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही कीमती समय दिया है और हम जानते हैं कि आप बहुत थके होंगे, कल से ही बहुत ढेर सारे कॉल्स वगैरह आ रहे होंगे, पता नहीं सोए भी होंगे कि नहीं, ये तो हमें नहीं पता है। बिल्कुल नहीं सोए हैं, एकदम बिल्कुल नहीं सोए नहीं हैं। सोए। चलिए, आपको बहुत ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं और आपके माता पिता जी को भी बहुत ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं हम लोग की तरफ से। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, ऐसे ही टॉपर्स मोटिवेशन वीडियो आप सभी से मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।